हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज ये मेरा विलियन लेसन का 5वां वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा मोलारता और मोललता के कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको विलियन में जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने मोलारता और मोललता की डेफिनेशन बताई थी कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे तथा इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि कहीं अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे हम इसकी डेफिनेशंस को लिखेंगे। और जो इसमें कन्फ्यूजन थे, क्योंकि दोनों की डेफिनेशंस लगभग क्या होती है, सेम होती है, और डिफरेंस क्या होता है कि एक में लीटर से मेजरमेंट किया जाता है और एक में केजी से। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि किस में हम लीटर से करें। बाई चांस जैसे कि डेफिनेशंस भूल जाते हैं तो कन्फ्यूजन केवल यही की होती है कि किस में डेफिनेशन तो हो जाता है कि जिसमें लीटर होता है उसमें हम डेफिनेशन किलोग्राम कर देते हैं और जिसमें किलोग्राम होता है उसमें हम लीटर कर देते हैं। तो ये गलती हो जाती है वहाँ पर। तो इसको भी मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। जिसने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके पिछली वीडियो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इसके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। तो जैसा कि आज मेरा कि इसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार है कि 20.6 ग्राम NaBr की, यानी कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। सवाल है 20.6 ग्राम NaBr, यानी कि जो NaBr है उसको इसका वेट कितना है, 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। यानी कि जल की मात्रा यहाँ पे कितनी है, जल बराबर है 500 मिलीलीटर लिया गया है। यानी कि अब इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक, क्योंकि हम जो कि फॉर्मूला होता है ये मैं पहले कुछ बताऊंगा मोलरता के। अभी ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किसके हैं, मोलरता के न्यूमेरिकल्स होंगे। यानी मोलरता मतलब मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स मोलैरिटी यानी कि मोललता। तो पहले देखते हैं मोलरता के बारे में, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा किसका, मोलैरिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या कि मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। क्योंकि मोलरता में क्या यूज होता है, यानी कि इसमें जो मेजरमेंट होता है विलयन का वो किस में किया जाता है, लीटर में किया जाता है। तो यहाँ पे जब लीटर की बात आती है तो उसमें क्या यूज किया जाता है, आयतन। और जब भी किलोग्राम की बात आती है यानी कि वेट की बात आती है तो वहाँ पे द्रव्यमान लिखा जाता है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि मोलरता है तो मोलरता का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये होता है मोलरता का फॉर्मूला। तो हम इसी से काउंट करें, यानी कि इसी से हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो हमारी ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स में कहीं ये तो दिया नहीं है कि यहाँ कहाँ पे आपको NaBr लिखना है और कहाँ आपको जल लिखना है। यहाँ पे क्या दिया है, विलेय दिया है और विलयन दिया है। यानी कि हमें आवश्यकता किसकी है, विलेय और विलायक की। अगर हमें विलेय और विलायक पता चल गए तो हम विलेय तो पता उसमें यूज ही होना है। अगर विलायक भी मिल जाए तो हम दोनों को मिला के हम उससे क्या बना सकते हैं, विलयन बना सकते हैं। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि जैसे आप विलयन बनाते हैं तो विलयन में कम से कम 2 सामग्री होनी चाहिए, यानी कि 2 पदार्थ होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पदार्थ कितने दिए हैं, 2 दिए हैं पदार्थ। यानी कि कौन कौन सा, सोडियम ब्रोमाइड है और जल यानी कि H2O है और NaBr है। अब न्यूमेरिकल जब मैंने पढ़ा था उसमें आपको एक चीज ध्यान दिया होगा कि उसमें ये लिखा था कि 20.6 ग्राम। आपको न्यूमेरिकल यानी कि जो न्यूमेरिकल्स आए क्वेश्चन आए आपको उनको ध्यान से पढ़ना, उसी में आपको विलेय और विलायक मिल जाएगा। अब आपको उसमें कैसे पहचान करना है कि कौन सा विलेय और कौन सा विलायक है, तो आपको उसकी भाषा को समझना। भाषा में ये देखिए कि 2 पदार्थ जो दिए हैं उनमें से कौन सा पदार्थ घुल रहा है। जो पदार्थ घुल जाए, यानी कि जो पदार्थ उस सवाल में घुल रहा है उसको हम क्या लिख देंगे, विलेय लिख देंगे। अब यहाँ पे सवाल जो था वो सवाल क्या था कि 20.6 ग्राम NaBr,
क्या था, 20.6 ग्राम NaBr 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। अब यहाँ पे ही मेन पॉइंट है। अब मेन पॉइंट क्या है कि घोला गया है, किस में घोला गया है, जल में। घोला कौन गया है, NaBr। अब कौन घोला गया है, NaBr। यहाँ पे जब NaBr घोला गया है तो NaBr हमारा क्या होगा, विलेय होगा। और घोला किस में गया है, जल में। जब जल में घोला गया है तो जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, विलायक हो जाएगा। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सभी मानक कंप्लीट हो गए, यानी कि जो पदार्थ हमें चाहिए, जो घटक हमें चाहिए थे, वो घटक हमारे पास अवेलेबल हो गए। यानी हमें विलेय भी हमने फाइंड आउट कर लिया और विलायक भी फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या चाहिए, जबकि यहाँ पे तो विलेय का भार दिया हुआ है। भार और मोलों की संख्या में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैंने पिछली वीडियो में क्या किया था कि जो मोलों की संख्या का फॉर्मूला था वो मैंने बताया था। तो एक बार यहाँ पे मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। जो मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या किसी की भी हो, विलेय की हो अथवा विलायक की हो, तो मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार, ये होता है मोलों की संख्या का फॉर्मूला। तो आपको ये नोट कर लेना है, जिसने मतलब कि नोट ना किया हो या जिसने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो इसको नोट भी कर सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, ये हर जगह यूज होगा। अभी इसके आगे मैं जब आपको मोल प्रभाज बताऊंगा तो मोल प्रभाज में तो ज़्यादातर इसी का यूज होना है, क्योंकि उसमें दोनों घटकों के मोलों की संख्या यूज होती है, जैसा कि उसका नाम भी है मोल प्रभाज। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि विलेय के मोलों की संख्या हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या निकाल तो लेंगे। अब विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें आवश्यकता किसकी है, ये देखेंगे। भार तो दिया हुआ है, चलो भार में मिल गया हमें। भार के अलावा क्या चाहिए, अणुभार चाहिए, यानी कि मास चाहिए इसका। तो वो मास कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, विलेय को बनाने में, तो उन एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना, एटॉमिक वेट चाहिए होता है। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार चाहिए होता है। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, हमें दोनों का एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए। तो Na का क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है 23, और Br का होता है 80। दोनों के हमें एटॉमिक वेट मालूम हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे अगर, तो हमें NaBr का मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 103 होगा। क्या हो जाएगा, 103। तो ये हमें मिल गया क्या, मोलों की संख्या, नहीं मतलब ये हमें अणुभार मिल गया। अब हम इससे मोलों की संख्या कैलकुलेट करेंगे। तो मोलों की संख्या कैसे, भार बटे अणुभार। क्या चाहिए, भार बटे अणुभार। और एक चीज और, विलेय और विलायक दोनों के अलग अलग मोल निकालते हैं। तो विलेय के लिए क्या करना है, आपको स्मॉल n का प्रयोग कर देना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो स्मॉल n हो जाएगा विलेय के लिए। तो स्मॉल n बराबर, जब ये स्मॉल है तो हम यहाँ पर भी स्मॉल कर देंगे। भार के लिए W और अणुभार के लिए स्मॉल m, यानी कि वेट अपॉन मास, ये हो जाएगा। अगर विलायक है तो कैपिटल N, तो यहाँ पर भी कैपिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नॉर्मली इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N बराबर W कितना है इसमें, 20 है, यानी कि 20.6 बटे M कितना है, 103। ये क्या था, M, यानी कि बराबर ये क्या है, M। इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब देखो ये 103 से अगर हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, यहाँ आ जाएगा 10। 103 से जब इसको काटेंगे तो 10 बार ये कटेगा और 2 बार ये कटेगा, यानी ये बचेगा। फिर इसको काट देंगे 2 से, तो ये आएगा यहाँ पे 1/5। ये हमारा क्या हो गया, मोलों की संख्या हो गई, किसके, विलेय के मोलों की संख्या निकल आई। अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। अब ये तो हमारा विलेय के मोलों की संख्या हो गए। अब क्या करना है, अब हमको मेन फार्मूले यानी कि इसमें हमें रखना है। अब मेन फार्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो मोलों की संख्या है हमारे पास कितना, 1/5। और ये जो आयतन यूज होता है वो यूज होता है किसमें, लीटर में। किसमें यूज होता है, लीटर में। ये हम लिख देंगे। अब यहाँ पे ये तो हो गया मोलों की संख्या बटे, अब विलयन का आयतन। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, यानी कि जो मेरी पिछली वीडियोस थी
उनमें भी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ कि जो आयतन होता है, यानी कि जो विलयन का आयतन होता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो जो विलयन का आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, विलायक के ही आयतन के बराबर होता है। यानी कि जो विलायक का आयतन होगा वही विलयन का आयतन होगा। लेकिन भार में क्या होता है, अलग होता है। जब भार की बात आए तो भार में क्या करना है, विलेय और विलायक दोनों के भार को ऐड कर देना है तो हमें विलयन का भार निकल आएगा। लेकिन मतलब कि आयतन में क्या करना है, आयतन में आपको केवल विलायक का ही आयतन काउंट करना है। तो हम विलायक का आयतन यहाँ पे कितना है, 500 ml। 500 ml लिखेंगे, लेकिन ml में तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए किसमें, लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 गुणे 1000 बटे 5 गुणे 500। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बचेगा ऊपर 10 बटे नीचे 5 गुणे 5। 5 से इसको काटेंगे 2, यानी कि 2 बटे 5। या तो ये लिख दें या फिर इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे 5 का भाग देंगे 2 में तो क्या आएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, इधर 0 आएगा तो 5 चौको 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.4। अब आंसर निकला है तो हमको इसको पहचान के लिए कुछ यूनिट भी रखना होगा, यानी कि मात्रक भी चाहिए। तो मात्रक इसका क्या होता है, 0.4। अब मात्रक हम इसके फॉर्मूले से ही बनाएंगे। फॉर्मूले में क्या यूज हुआ है, ऊपर मोल यूज हुआ है तो मोल लिख देंगे, मोल। फिर बटा लगा है तो प्रति का चिन्ह लगा देंगे। फिर नीचे क्या यूज हुआ है, लीटर। आयतन यूज हुआ तो आयतन किसमें है, लीटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। या ऐसे नहीं लिखना है तो इसको ये भी लिख सकते हैं, 0.4 मोल लीटर -1, यानी कि लीटर इनवर्स। क्योंकि जब कोई बटे में संख्या, यानी बटे से किसी संख्या को या किसी नंबर या किसी शब्द, किसी को भी, मतलब कि बटे से हम जब ऊपर कुछ भी ले जाते हैं तो उसमें चार्ज जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि विपरीत आवेश हो जाता है। तो यहाँ से जब लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो लीटर अभी कैसा है, पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से ये पहला सवाल कुछ सॉल्व होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार है। दूसरा सवाल जो है वो है 58.5 ग्राम NaCl को 58.5 ग्राम NaCl को 700 मिलीलीटर जल में घोला गया है। सवाल है हमारा 58.5 ग्राम NaCl को, इसको इरेज कर देते हैं पहले, फिर देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर है दूसरा और इसमें कंपाउंड क्या है, NaCl लिया गया है और NaCl की मात्रा कितनी है, 58.5। यानी सवाल है 58.5 ग्राम NaCl को 700 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो NaCl की मात्रा कितनी है, 58.5 ग्राम। जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि जो घुलता है वो विलय होता है, तो यहाँ पे घुल कौन रहा है। और दूसरा सिंपल सी बात, जब भी कभी जल आ जाए किसी भी न्यूमेरिकल में, यानी कोई भी विलयन हो, अगर जल है उसमें तो जल क्या होता है, विलायक ही होता है। तो जल को आप नॉर्मली विलायक ही लिख दें। इसके बाद जो दूसरा पदार्थ होगा, जब ये विलायक है तो दूसरा पदार्थ विलय होगा, सिंपल सी बात है। तो ये विलायक और ये विलय। और जल की मात्रा कितनी है, 700 मिलीलीटर, यानी कि 700 ml जल में घोला गया है। अब निकालना क्या है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, वही प्रोसेस। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो सॉल्व करने से पहले हमें, अब डायरेक्ट देखिए, वो तो मैंने थोड़ा लंबी प्रोसेस से निकाल दिया था, अब डायरेक्ट हम इसी फार्मूले में रखते हैं। इसी फार्मूले में कुछ चेंजमेंट कर देंगे। चेंजमेंट क्या, फार्मूला क्या है, विलय की मोलों की संख्या। तो विलय की मोलों की संख्या की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W/M। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे W/M बटे, या नहीं जैसे फार्मूला लिखना तो डायरेक्ट आप नंबर्स लिखते जाइए। तो विलय की मोलों की संख्या में आपको क्या यूज करना है, W/M को। और यहाँ पे NaCl हम अगर निकालेंगे, NaCl का जो अणुभार है
NaCl का अनुभार बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो Na का होता है यानी कि 23 होता है और Cl का होता है 35.5, तो दोनों को ऐड करेंगे 23 प्लस 35.5 तो इक्वल्स टू आएगा 58.5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा स्मॉल m बराबर, ये क्या है स्मॉल m बराबर आ गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या में लिखेंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या को सॉल्व करेंगे। अब विलेय के मोलों की संख्या तो हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ये हो गया क्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे देखते हैं, अब फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या में क्या यूज करना है, W/M। W का मतलब भार, M का मतलब अनुभार। तो देखो M भी निकाल लिया और ये क्या है W, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब W का मान कितना है 58.5, ये कितना है 58.5 अपॉन 58.5, फिर बचे अब विलियन का आयतन। तो जैसे कि मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी बताया था कि विलियन का आयतन हमें कैसे लेना है, कि जो विलायक का आयतन है वही विलियन का आयतन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 700 और इसको चेंज करेंगे लीटर में तो 1000 का भाग देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर नीचे भेजने से पहले क्या करें, चलो ऊपर नीचे ही भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 58.5 गुणे 1000 बटे 700 गुणे 58.5। ये देखो सेम डिजिट है तो ये कैंसिल हो गए और यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये क्या जाएगा 10/7। अगर 7 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 से पहले एक बार जाएगा 7 एकम 7, फिर दशमलव लगेगा, 3 हाथ से 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा, 30 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 7 चौको 28। इसके बाद फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो ये इस प्रकार नंबर आते जाएंगे तो हम 2 अंक तक ही दे देंगे। एक अंक और देना है तो 14 के बाद 6 आएगा, 60 हो जाएगा। 60 में कितने बार जाएगा 8 बार, 7 8 56, तो 8 बार चला जाएगा, फिर 2 आएगा यानी कि 20, फिर वही आएगा। तो अब इसके बाद ये नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो हम इतना ही लिख देंगे और इसका यूनिट लिख देंगे, मोल प्रति लीटर, यानी कि 1.428 मोल प्रति लीटर। ये हो जाएगा हमारा दूसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा। अब तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ये तो हम नॉर्मली लिख दें ग्लूकोज, हमें इसके फॉर्मूले की भी आवश्यकता होगी क्योंकि हमें अनुभार कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे C6H12O6। इसकी मात्रा कितनी है 9.0 ग्राम, कितने जल में घोला गया है, तो जल की जो मात्रा है वो है 100 मिलीलीटर, यानी कि 100 ml जल में इसको घोला गया। यहाँ पे फिर देखिए जल है तो जल है तो क्या हो जाएगा ये विलायक, तो दूसरा हो जाएगा विलेय। अब नॉर्मली काउंट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका अनुभार काउंट करना है C6H12O6। अब यहाँ पे देखेंगे कि C की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6, और एक C का जो परमाणु भार होता है यानी कि एटॉमिक वेट होता है वो होता है 12। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 6, 12 गुणे 6 फिर प्लस, अब एक H यानी एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 12 का 12 यानी कि 12 गुणे 1 प्लस। अब यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुणे 6 ये हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 छंग 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छक्का 96, सबको ऐड करेंगे 6 2 8 2 10 9 10 10 7 17 1 18, यानी कि स्मॉल m का जो मान है यानी कि स्मॉल m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180।
ये हो जाएगा। और ये है हमारा क्या, स्मॉल w। अब सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले में रख के। तो फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, तो इसमें क्या यूज करना है, मोलों की संख्या में w/m। तो w क्या है यहाँ पे हमारा 9.0 बटे 180। फिर उसका बटे क्या है, विलेय का, विलयन का आयतन, तो आयतन कितना है 100 ml। और इसको चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे। तो 9.0, तो इस दशमलव के बाद 0 का तो कोई महत्व नहीं, तो इसको केवल 9 काउंट करेंगे। 9 गुणे 1000 बटे 180 गुणे 100। 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, यानी कि 1/2, या फिर इसी को लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर कितने भी न्यूमेरिकल हैं, हमें न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर लेना है। अब ये तो हो गया कुछ मोलरता के, अब चर्चा कर लेते हैं कुछ मोललता। तो मोललता के बारे में देखते हैं, उसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लें। चलिए अब कुछ मोलरता, यानी कि ये तो हो गए मोलरता के। अब देखते हैं कि मोललता की न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। मोललता यानी कि मोलैलिटी, यहाँ पे आर की जगह इसमें क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब द्रव्यमान आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और इधर केजी में, ये हो जाएगा केजी में। सेम वही होगा, मोलों की संख्या के लिए वही फॉर्मूला होगा यहाँ पर भी। तो देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, यानी कि न्यूमेरिकल। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो है 10.3 ग्राम NaBr। 10.3 ग्राम NaBr को 600 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मोललता का, तो इसमें NaBr की जो मात्रा है वो कितनी है, 10.3 ग्राम, और जल कितना है 600 ml। जल की मात्रा जो है वो है 600 ml जल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब आयतन की बात आती है तो हमें केवल विलायक का ही आयतन ले लेना, लेकिन अगर द्रव्यमान की बात आए तो फिर द्रव्यमान में क्या करना है, दोनों को काउंट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 610.3 हो जाएगा इसका द्रव्यमान, वो भी किसमें, ग्राम में, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे ml की जगह आप ये भी बोल सकते हैं कि 600 ग्राम जल, क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों एक ही यूनिट में। ग्राम और ml लगभग समान यूनिट होते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अगर हम चेंज में देखते हैं, यानी कि जो पैरामीटर है, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो दोनों के पैरामीटर क्या हैं, सेम होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं क्या करना है हमें। मोलों की संख्या निकालने के लिए W/m, तो W तो हमें मिल गया, ये हमारा क्या है W, हमें m चाहिए तो m निकालते हैं। तो m कैसे निकलेगा, इनके ऑटोमिक वेट से। तो Na का कितना होता है 23 प्लस ब्रोमियम का 80, टोटल करेंगे तो 103। अब फॉर्मूले में रख देंगे, विलेय के मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या क्या है W/m। W यहाँ पे हमारा क्या है 10.3 बटे 103, फिर उसके बटे में विलयन का द्रव्यमान, तो कितना आएगा 610.3 बटे 1000, क्योंकि इसको चेंज करेंगे, ये जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। ये हो जाएगा 10.3 गुणे 1000 बटे 103 गुणे 610.3। अब ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, 103 से ये 103 कैंसिल, बचेगा 1000 बटे 61, यानी कि 6103, ये आ जाएगा हमारा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, 0.163, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें यूनिट इसमें भी चाहिए, तो इसमें यूनिट क्या है, अब यहाँ से देखते हैं। ऊपर तो मोल है, कुछ चेंज हुआ नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे केजी यूज हुआ है, तो मोल प्रति किलोग्राम। या तो ये कर दें, या फिर मोल किलोग्राम -1,
ये भी कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा पहला न्यूमेरिकल। कुछ और न्यूमेरिकल्स इसमें देखते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल और इसके। तो जैसे कि अगला जो न्यूमेरिकल है वो है 151 ग्राम KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको भी। इसको भी समझते हैं। KCl यहाँ पे यूज हुआ है। KCl कितना यूज हुआ है? 151 ग्राम। और इसको कितने जल में घोला गया है? 500 ग्राम जल में। यानी कि जो जल की मात्रा है वो कितनी है? 500 ग्राम बोल दो या ml भी बोल दो, दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ml भी आ जाए या ग्राम आ जाए तो दोनों एक ही यूनिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को टोटल करेंगे क्योंकि हमें द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा? 651 हो जाएगा द्रव्यमान। अब आगे काउंट करेंगे इसको, मतलब कि देखो ये तो हो गया हमारा क्या? W। हमें M चाहिए, तो M के लिए क्या होगा? KCl। तो यहाँ पे क्या है? पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम का होता है 40 और क्लोरीन का होता है 35.5, बराबर कितना हो जाएगा? 75.5 ग्राम ये आ जाएगा, यानी 75.5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा M का मान। अब फॉर्मूले में रखेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का द्रव्यमान है। तो आगे इसमें देखेंगे जब, तो रखेंगे क्या? W बटे M। W क्या है हमारा? 151 बटे M क्या है? ये है 75.5 बटे द्रव्यमान कितना था? 651। इसको चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ये जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 151 गुणे 1000 बटे 75.5 गुणे 651। इससे ये काटेंगे तो 2 बार कटेगा, ये हो जाएगा 2000 बटे 651। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 3.072 यूनिट, सेम वही हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो चलिए, जैसे कि अब इसको भी सॉल्व कर लिया, कोई 1-2 और सवाल इसके देखते हैं। जैसे कि इसका लास्ट सवाल एक और इसका देख लेते हैं कि 54 ग्राम, सॉरी 54 नहीं, 18.0 ग्राम ग्लूकोज को 800 मिलीलीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज है। क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज को कितने जल में? 800 मिलीलीटर जल में। यानी कि जो 18 ग्राम ग्लूकोज है उसको 800 मिलीलीटर जल में घोला गया है। यानी ग्लूकोज डायरेक्ट इस बार क्या लिखते हैं? सूत्र लिखते हैं C6H12O6। इसकी मात्रा कितनी है? 18.0 लिख दें या केवल 18 लिख दें, दोनों सेम है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज, ये किसकी मात्रा है? W की। और जल कितना है इसमें? 800 ग्राम जल है। तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा है 18 ग्राम और जल कितना है? 800 ग्राम। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 818 ग्राम हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें इसका चाहिए क्या? अनुभार चाहिए। तो इसमें यानी कि M चाहिए, तो M कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे 6 यानी कि 72 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12, जैसे कि पिछले सवाल में सॉल्व किया था। और ये हो जाएगा यहाँ पे 96। तो टोटल कितना आया था? 180 आया था। तो ग्लूकोज का जो अनुभार होता है वो होता है 180। अब इसको आगे देखेंगे फॉर्मूले में रख के। तो फॉर्मूला क्या है? विलेय की मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या क्या है? W बटे M। तो W का मान यहाँ पे है कितना? 18 बटे 180 और द्रव्यमान कितना आया? 818। इसको चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। ये हो जाएगा 18 गुणे 1000 बटे 180 गुणे 818। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 18 से ये 18, ये आएगा 100 बटे 818, इतना आ जाएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.122 मोल प्रति लीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार जो भी न्यूमेरिकल्स आए तो उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ और मतलब कि जो विलेन की सांद्रता निकालने की विधियाँ थी उनमें से कुछ और आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।